पत्ती की माँ कैसी होनी चाहिए। एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था। परिवार में थे पिताजी, मम्मी, बेटे की पत्नी और उनका छोटा सा बच्चा। ये कहानी है उस परिवार के एक महत्वपूर्ण पहलू की। पत्ती की माँ कैसी होनी चाहिए। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी, जहां रघुकांत नामक एक युवक अपनी पत्नी पूनम के साथ रहते थे। रघुकांत गांव के प्रमुख व्यापारियों में से एक था। पूनम, जो शहर से आई थी, बहुत ही समझदार और सुसंस्कृत थी, लेकिन उसकी आदतें गांव की परंपराओं से कुछ अलग थीं। एक दिन पूनम की सास, अर्थात रघुकांत की मां, देवकी देवी ने यह महसूस किया कि कुछ बदलने की आवश्यकता है। वह जानती थी कि उसकी बहू पूनम बहुत समझदार है, लेकिन वह कभी कभी गांव के पारंपरिक रीति रिवाजों को ठीक से समझ नहीं पाती थी, और यही बात रघुकांत की मां को परेशान करती थी। एक दिन देवकी देवी ने पूनम को बुलाया और कहा, बिटिया, तुम तो बहुत ही समझदार हो, लेकिन हमारी परंपराएं भी बहुत मायने रखती हैं। क्या तुमने कभी सोचा है कि एक अच्छे परिवार की संरचना में पति पत्नी के रिश्ते के अलावा सास बहू के रिश्ते की भी अहमियत होती है। पूनम थोड़ी चौंकी, क्योंकि वह हमेशा समझती थी कि वह अपनी स्वतंत्रता से खुश रह सकती है और सास बहू के रिश्ते में किसी प्रकार की दखलंदाजी की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। लेकिन देवकी देवी के शब्दों में कुछ ऐसा था जिसे उसे समझने की आवश्यकता थी। अगले कुछ दिनों तक पूनम ने इस बात पर ध्यान दिया। उसने देखा कि देवकी देवी कितनी मेहनत से परिवार का ध्यान रखती हैं। उनका प्यार और आदर कभी कम नहीं होता। वह हर किसी की मदद करती और हर एक छोटे से छोटे कार्य को बड़ी विनम्रता से करती। पूनम को महसूस हुआ कि सास का यह समर्पण और अनुशासन ही उसे अपने परिवार में सम्मान दिलाता है। साथ ही रघुकांत और उसकी मां के रिश्ते में एक अजीब सी समझ थी। रघुकांत अपनी मां की हर बात को पूरी श्रद्धा से मानता था, और उसका यह आदर उनके रिश्ते को और मजबूत बनाता था। एक दिन देवकी देवी ने पूनम से कहा, बिटिया, एक अच्छे परिवार की मां वही होती है जो न केवल अपने बेटे को समझे, बल्कि उसकी पत्नी और परिवार के बाकी सदस्य को भी समझे और प्रेम से संबंध बनाए। परिवार में सामंजस्य बनाए रखने के लिए कभी कभी हमें अपनी इच्छाओं को छोड़ना पड़ता है। तुम समझोगी। पूनम अब तक यह सोचने लगी थी कि सही मायने में एक माँ का क्या कर्तव्य होता है। क्या वह सिर्फ अपने बेटे के लिए होती है, या फिर पूरे परिवार के लिए एक मार्गदर्शक बनती है। क्या एक बहू को भी इस रिश्ते में कुछ खास भूमिका निभानी चाहिए। एक सप्ताह बाद रघुकांत को एक व्यापारिक यात्रा पर जाना पड़ा। रघुकांत की अनुपस्थिति में देवकी देवी ने पूनम को बहुत सी छोटी बड़ी बातें सिखानी शुरू की। उन्होंने उसे यह समझाया कि एक पत्नी और बहू के रूप में उसे अपने व्यवहार को कैसे बेहतर बनाना चाहिए। उन्होंने कहा, देखो बिटिया, जीवन में कभी भी कुछ कठिनाइयां आएं तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। यदि हम संयम और धैर्य से काम लें तो हर समस्या का हल मिल जाता है। इस घर में हर व्यक्ति का महत्व है और सबकी भावनाओं का आदर करना बहुत जरूरी है। पूनम अब महसूस करने लगी थी कि सास की भूमिका सिर्फ घर के कामकाज की नहीं थी, बल्कि वह एक ऐसी संरक्षक थीं जो परिवार के हर सदस्य को समझती थीं, उनका मार्गदर्शन करती थीं और उनका आदर करती थीं। वह जान गई थी कि सही मायने में एक सास वही होनी चाहिए जो अपने बेटे और बहू के रिश्ते को सम्मान दे और उनमें सामंजस्य बनाए रखे। कुछ दिन बाद रघुकांत वापस लौटे। उन्होंने देखा कि घर में एक नया माहौल था। उनकी पत्नी और मां के बीच संबंध पहले से ज्यादा सुदृढ़ हो गए थे। पूनम और देवकी देवी एक दूसरे के साथ बैठकर बहुत सारी बातें करने लगी थीं। रघुकांत ने यह देखा और मन ही मन खुश हुए। उन्होंने अपनी मां से पूछा, मां, ये बदलाव कैसे आया। देवकी देवी हंसते हुए बोलीं, बिल्कुल बेटा, ये बदलाव आने में समय तो लगता है, लेकिन एक बहू की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है जितनी एक मां की। यदि हम दोनों एक दूसरे का आदर और समझ बढ़ाएं तो घर में शांति और प्रेम बना रहता है। रघुकांत ने अपनी मां की बातों को ध्यान से सुना और पूनम से कहा, तुम दोनों का सामंजस्य देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मां,
तुमने सही समय पर पूनम को समझाया। पूनम, तुमने भी इसे अच्छी तरह से समझा और अब हमारी पारिवारिक व्यवस्था और मजबूत होगी। पूनम ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं समझती हूँ रघु। माँ के आशीर्वाद से हमें जीवन में हर कदम सही दिशा में बढ़ सकता है। मुझे भी यह एहसास हुआ है कि एक सास का प्यार, समझ और मार्गदर्शन हमारे परिवार की नींव को मजबूत बनाता है। देवकी देवी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, ध्यान रखना बेटा, एक अच्छे परिवार की संरचना तभी पूरी होती है जब सभी सदस्य एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें और हर एक भूमिका का निर्वाह सही तरीके से हो। समय के साथ रघुकांत और पूनम का विवाह और भी सशक्त हुआ। पूनम ने सास की तरह अपने परिवार की देखभाल करना शुरू किया और रघुकांत का भी सम्मान बढ़ा। देवकी देवी ने एक आदर्श सास का उदाहरण प्रस्तुत किया और पूनम ने एक आदर्श बहू का। यह एक ऐसी कहानी बन गई जो गांव में हर किसी के लिए एक प्रेरणा बन गई। आखिरकार ये साफ हो गया कि पति की मां वही होती है जो न सिर्फ अपने बेटे से बल्कि उसकी पत्नी और परिवार के हर सदस्य से प्यार और सम्मान के साथ पेश आती है। ऐसी मां अपने परिवार के बीच प्रेम और समझ का पुल बनाती है और यह एक सशक्त परिवार की नींव बनती है।